अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अ, आज के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट में पहली क्लास में फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम फ़खरुल इस्लाम है। मैं टीचिंग के शोबे से जो मेरा ताल्लुक़ है वो तकरीबन 10 साल का है। अम, और मैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स उनसे हैं। वो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के मैं पढ़ाता रहता हूँ। पिछले वीक में क्योंकि टाइम टेबल कुछ सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल बना हुआ था, कुछ सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल नहीं बना हुआ था, जिसकी वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हुई। इंशाल्लाह इस वीक से आप लोगों की बाकायदा क्लासेस होती रहेंगी। जो क्लासेस का जो मेरा तरीक़ाकार है वो यही है कि कुछ सेशन में लाइव लेता हूँ और कुछ सेशन में यूट्यूब पे अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देता हूँ। आप लोग के सीआर से आप लोगों के साथ क्लास के साथ मैं एक इंटरेक्शन में रहूँगा। वीडियो के लेक्चर के बाद जो भी आप लोग की क्यूरी होती है, आप मुझे लाइव भी क्यूरी कर सकते हैं और आप लोग मुझे वॉइस मैसेज भी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। जहाँ तक इस कोर्स का ताल्लुक है, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है, जिसमें हम बहुत ही बेसिक सी कुछ नो एंड हाउस कंप्यूटर के रिलेटेड हम पढ़ते हैं। इस कोर्स का ताल्लुक जस्ट आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग लेके आना है कि बेसिकली कंप्यूटर्स के बारे में जो आपकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक वो हार्डवेयर के लिहाज से हो या वो सॉफ्टवेयर के लिहाज से हो, उसके रिलेटेड हम चीज़ों को कुछ देखेंगे। कुछ इसमें हिस्ट्री को भी टच करेंगे कि डिफरेंट जनरेशंस के जो कंप्यूटर शुरू से आते रहे हैं, वो कौन-कौन से हैं। इसी तरह हम साथ-साथ इसमें जो भी एनहांसमेंट होती गई हैं कंप्यूटर्स की फील्ड में, वो भी हम इसमें टच करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला वीक है, इसमें हम जस्ट बेसिक सा कि देखते हैं कि कंप्यूटर की रिलेटेड हमने बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हमने इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। जहाँ तक इस सब्जेक्ट के का ताल्लुक है, अ, तो मैं स्लाइड्स से आप लोगों को पढ़ाऊँगा और एक बुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा आपके सीआर के साथ। कुछ चीज़ें वहाँ से भी होंगी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के लिहाज से वो बुक है और कुछ चीज़ें मैं स्लाइड्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। जहाँ तक इसके मार्क्स की ग्रेडिंग का जो ताल्लुक है, इसमें हम अ, मिड से मिड के जो आपके मार्क्स हैं वो 30% होते हैं। और असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं उसमें क्विज़िज़ प प्लस असाइनमेंट जो चीज़ें होती हैं, वो आपकी 20 मार्क्स की होती हैं और फाइनल जो आपका होता है बाकी 50 मार्क्स का होता है। तो यूँ आपका टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। आई होप, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे ख़्याल से मैंने देखा था कि इस दफ़ा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में आपकी लैब भी है। वो कोई और टीचर आपको पढ़ाएँगे, वो टाइम टेबल में आप लोग उसको देख लेना उसका टाइम कि बेसिकली वो टीचर आपको बता देगा बेसिक वो क्या वो एक्सेल कराता है, या कोई प्रोग्रामिंग टूल कराता है या पाइथन कराता है। तो उसके उनके जो मार्क्स होंगे उसमें जो मार्क्स होंगे, वो मुझे ही दिए जाएँगे और फिर मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा आपकी अवार्ड लिस्ट में इंशाल्लाह।
तो ये एक सीधा-साधा एक ग्रेडिंग का कोर्स एवोल्यूशन का एक ग्रेडिंग की जो पॉलिसी है वो फेडरल यूनिवर्सिटी की तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए, ये कोई सिर्फ़ आप लोग के लिए नहीं है, कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए यही ग्रेडिंग पॉलिसी है। कुछ लोग असाइनमेंट्स में प्रोजेक्ट देते हैं, कुछ लोग असाइनमेंट्स देते हैं, कुछ लोग क्विज़ेज़ देते हैं। तो ये साथ-साथ आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी और आपको मैं क्विज़ेज़ का भी अनाउंस करता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीक में अगर हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर जो सा होता है, वो आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती है। लेकिन ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो बेसिकली प्रोसेसिंग भी करता है। अब जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं, तो एक फ्रिज भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक्सक्यूज़ मी। आपका क्या कहते हैं वीसीआर भी आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डीवीडी भी प्लेयर भी आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन ये जो सी डिवाइसेस हैं, ये प्रोसेसिंग नहीं करती, ये इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस नहीं करती, एग्जीक्यूशन नहीं करती। जबकि कंप्यूटर जो सा है, वो एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेसिकली आपकी प्रोसेसिंग करती है। इसको जो भी डेटा दिया जाता है, उसको जो यूजर चाहता है, माफी चाहूंगा, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है। जो भी यूजर चाहता है, तो वो उसकी बेसिस पे ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट डेटा को कन्वर्ट किया जाता है एक डिजायर इंफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, यानी कंप्यूटर को यूज करते हुए जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिससे हमें पता है कि हम उससे प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग क्या चीज है? प्रोसेसिंग ये है कि आप कंप्यूटर को कोई भी डेटा देते हो, उस पे वो प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या कि वो उसको एक मतलूबा जो भी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है, उसमें वो कन्वर्ट करके देता है। अब आजकल जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, वो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं और वो डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, डिजिटल किस लिहाज से कि इसमें अ, हमारी जो बेसिकली हम अगर हम डिजिट्स की बात अगर करें, तो डिजिट्स यानी डिजिटल के हिसाब से हम बेसिकली जो डाटा होता है, इसको कहते हैं कि कंप्यूटर जो जिस फॉर्म में डाटा को रीड करता है, उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। वो 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है। यानी इस वक़्त जो मैं बात कर रहा हूँ, ये डाटा मैं किसको दे रहा हूँ? इस कंप्यूटर को दे रहा हूँ, जिसमें ये वॉइस वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन ये जो कंप्यूटर है, वो मेरी स्पीच को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। इस डाटा को, जो एक रॉ डाटा है, उसको वो कन्वर्ट करता है बाइनरी में। बाइनरी में हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक 0 और एक 1। या तो डाटा यानी 0-1 के फॉर्म में हम बिट्स डाटा को, जो मेरी जो आवाज़ है, जो स्पीच है, इसको कन्वर्ट कर देता है 0 और 1 के फॉर्म में। इसको हम कहते हैं बाइनरी डाटा। ठीक है? तो जो भी डाटा होता है, उसको 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके मशीन को रीडेबल फॉर्म में देता है। ठीक है? तो जो इससे पहले जो कंप्यूटर यूज़ होते थे, वो एनालॉग में होते थे। ठीक है? वो बड़े-बड़े पूरे एक आपके एक कमरे पे, एक हॉल पे मुश्तमिल आपका एक कंप्यूटर होता था। अब अगर हम इंडिविजुअल यूज़ के को देखते हुए, यानी जो इस वीडियो में हम कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे। अगर इंडिविजुअल यूज़ है, तो फिर उसमें इंडिविजुअल यूज़ के लिहाज से कंप्यूटर्स क्या-क्या काम करता है, कंप्यूटर किस किस्म के होते हैं। और अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखते हैं, तो फिर कंप्यूटर कैसे होते हैं, सोसाइटी के लिहाज से देखते हैं, फिर कंप्यूटर कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट एंगल से हम कंप्यूटर को देखने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम कंप्यूटर को इंडिविजुअल यूज़ के हिसाब से देखते हैं, तो बेसिकली हमारे पास 2 किस्म के, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहलाते हैं और एक आपका वर्क स्टेशन कहलाता है। अब ये बेसिकली 2 चीज़ें हैं क्या? दोनों से आप वाकिफ़ होंगे।
जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है वो सबसे मोस्ट कॉमन जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं, जो हम कह सकते हैं वो एक पोर्टेबल फॉर्म में नहीं होते। सीपीयू अलहदा होता है, मॉनिटर अलहदा होता है, कीबोर्ड अलहदा होता है, माउस अलहदा होता है पीछे पावर्स की केबल अलहदा लगी होती है, वीजी की केबल अलहदा लगी होती है, मॉनिटर टू सीपीयू केबल आपकी अलहदा लगी होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि हम किसी डेस्क पे या फ्लोर पे हम उसको रखते हैं और बाकी कंप्यूटर्स की तरह जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो भी आपके कुछ टास्क को ऑन द डाटा वो परफॉर्म करता है, जिसके बाद हमें वो कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन के अंदर। अब जो वर्क स्टेशन होते हैं वो एक स्पेशलाइज कंप्यूटर्स है, जो हम हाई परफॉर्मेंस के कंप्यूटर्स होते हैं, इसको हम साइंस और ग्राफिक्स के लिए हम की ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि जो ग्राफिक्स में रिलेटेड जो डाटा होता है, जो वेदर क्लाइमेट की या साइंटिफिक रिसर्च के मुतालिक जितना भी जो डाटा होता है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए ये यूज्ड होते हैं। तो जाहिर सी बात है इतने लार्ज अमाउंट में अगर हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो एज कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ये ज़रा पावरफुल होते हैं। इसी तरह जो तीसरी जो टाइप है, हम मतलब बेसिकली आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है और वर्क स्टेशन है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जितने टास्क प्रोवाइड परफॉर्म कर सकता है वही तो, लेकिन इसमें थोड़ी सी इसी की कैटेगरी में एक पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जिसको हम नोटबुक कहते हैं, जिसको हम नोटबुक कहते हैं। नोटबुक जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वही टास्क, उसी तरह के टास्क परफॉर्म करता है जो डेस्कटॉप करता है, लेकिन फर्क ये है कि इसको पोर्टेबल फॉर्म इसको आप आगे पीछे लेके जा सकते हो, गाड़ी में ट्रेवलिंग करते हुए इसको यूज कर सकते हो, डेस्क पे भी बैठे इसको यूज कर सकते हो, फ्लोर पे भी बैठे यूज कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा ये पोर्टेबल है तो इसकी जो जो वेट होता है वो 3 से 8 पाउंड तक इसका वेट होता है, और 8.5 से 11 इंचेस की तकरीबन इसका लेंथ भी हो सकती है। आपने देखे हैं, आपने लैपटॉप्स देखे हैं, नोटबुक्स देखे हैं, तो डेस्कटॉप की तरह ही ये पावरफुल होते हैं और इसमें डॉकिंग सिस्टम भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को ये डॉकिंग सिस्टम, ये स्टेशन का मतलब भी पता हो। डॉकिंग का मतलब ये है जिस तरह आपके मोबाइल्स हैं कुछ जो डॉकिंग चार्जर होते हैं उसके ऊपर रख देते हैं, आप उसके ऊपर सिर्फ रख देते हैं वो चार्ज होना शुरू होती है, यानी केबल आपको नहीं लगाना पड़ती। इसी तरह आपकी जो नोटबुक्स है वो भी डॉकिंग स्टेशन पे रखे जा सकते हैं और उस पे वो इसकी जो बैटरी है वो चार्ज हो सकती है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ भी इस लाइन का मकसद ये है कि आपको ये बताना कि जो लैपटॉप इतने साइज में ऐसे होते हैं कि वो डॉकिंग स्टेशन पे चार्ज भी हो सकते हैं, या डॉकिंग स्टेशन की फैसिलिटी भी मौजूद है। इसी तरह टैबलेट्स भी होते हैं। आप तमाम लोगों ने टैबलेट्स भी देखी होंगे, स्मार्टफोन में भी टैबलेट्स है। स्मार्टफोन भी बेसिकली आपने टैबलेट्स देखे होंगे कि स्मार्टफोन्स में भी आपके टैबलेट्स आते हैं। हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर्स में एक न्यूएस्ट एक डेवलपमेंट है। अब तो खैर न्यूएस्ट नहीं है, अब तो पुरानी होगी। यानी इसमें हम कीबोर्ड, हम इसमें मतलब कीबोर्ड होता है लेकिन हम ज़्यादातर इसको एक डिजिटल पेन को यूज़ करते हुए एक पोर्टेबल कंप्यूटर से, जिस तरह आपको इसमें फिगर भी नज़र आ रही है, पेन को एज ए इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं। और बेसिकली हम ऑफिस के लिए या इसको डिफरेंट ऑफिस प्रोडक्ट्स हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम इसके अलावा हम डिफरेंट हॉस्पिटल में हम इसको यूज़ करते हैं एज अ मॉनिटरिंग डिवाइसेस के तौर पे। ऑफिस में भी इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के तौर पे, या एज अ नोटबुक के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर्स के तौर पे जो लेक्चर्स देते हैं टीचर, वो भी इसको टैबलेट्स को यूज़ करते हैं। अ, कुछ और कंप्यूटर्स भी होते हैं जिसको हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी कहते हैं। बेसिकली इसको हम कहते हैं, जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं उसको हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इन कंप्यूटर्स को हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं। ये छोटे से एक ट्रिगल पेजर टाइप के ये एक आपके कंप्यूटर्स होते हैं, काफ़ी छोटे साइज के होते हैं,
अ, ये एज़ हम कह सकते हैं जिस तरह अगर मैं आपको बताऊँ कि आप जिस तरह मॉल में जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो, तो कुछ सेल्समैन आते हैं उनके पास इस तरह की एक डिवाइस होती है, जिसके ऊपर वो उससे शॉपकीपर वाले से पूछते हैं कि यार आपको क्या आइटम चाहिए? जैसे अगर फ़र्ज़ को वो कोई बिस्किट्स की कंपनी की तरफ से अच्छा आपको ये फ्लेवर का बिस्किट चाहिए, वो उसकी तरह उसमें डाटा पैन को यूज़ करके उसका ऐड करता रहता है। इसी तरह जो हॉस्पिटल में या मुख्तलिफ शायद आप मेबी आप लोगों ने देखा हो कुछ डॉक्टर्स ने इसमें पहने होते हैं। डॉक्टरों ने इसमें बेल्ट के ऊपर एक इस ब्लैक कलर की एक डिवाइस पहनी होती है जिसमें सिर्फ़ एक मैसेज इस तरह टिकट के तौर पर घूम रहा होता है। जैसे टीवी पे एक टिकट आता है ना, न्यूज़ के नीचे आपका टिकट आपका जियो के नीचे एक टिकट्स आपकी न्यूज़ लिखी हुई आ रही होती है। इसी तरह ये इसमें एक मैसेज होता है जस्ट एक ब्रॉडकास्ट के तौर पे तमाम लोगों को चला जाता है। जिसके रिलेटेड वो डाटा होता है उसको पढ़ के वो उसका वो रिप्लाई करता है। तो अ, ये जो से पीडीए होते हैं ये बेसिकली आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ सिंक्रोनाइज़्ड होते हैं। ठीक है? जिस तरह आपकी आपकी जो वॉचेज़ हैं वो आपके मोबाइल के साथ सिंक्रोनाइज़ होती हैं। जिस तरह आपके मोबाइल्स हैं वो आपकी गाड़ी में अगर आपने ब्लूटूथ डिवाइस लगाई हो वो आपका साउंड सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज़ होते हैं, ये ऐसी ही चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल यूज़ की अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो स्मार्टफ़ोन आजकल के दौर में तमाम लोग आप लोगों के पास भी कुछ ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफ़ोन होते हैं। हम कहते हैं कि ये हाइब्रिड ऑफ सेल फ़ोन एंड पीडीए है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो सादा आपकी सेल फ़ोन है क्योंकि बेसिकली अगर स्मार्टफ़ोन की हम बात करते हैं, हम उससे कॉल सुन सकते हो, कर सकते हैं। जो सेल फ़ोन है उससे आप कॉल सुन सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर वो ग्राफिकल सिस्टम नहीं होता। तो पीडीए प्लस सेल फ़ोन को हम कह सकते हैं कि ये एक हाइब्रिड है स्मार्टफ़ोन जिसमें हम वेब सर्फिंग और ईमेल एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर्स अब पहले हमने देखा कंप्यूटर्स को इंडिविजुअल के लिहाज़ से, ठीक है? अब हम देखते हैं कंप्यूटर्स को ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, यानी हम कंप्यूटर को बेसिकली यूज़ेज़ देख रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ठीक है? अगर हम कंप्यूटर्स को ऑर्गेनाइज़ेशन के हवाले से देखते हैं, तो अ, सबसे पहला जो इसका जो यूज़ है वो एज़ अ नेटवर्क सर्वर्स है, ठीक है? नेटवर्क सर्वर्स में क्या मतलब है कि नेटवर्क सर्वर्स के तौर पे कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। नेटवर्क सर्वर्स क्या है? जिस तरह आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो अ, अभी तो आप फेडरल यूनिवर्सिटी नहीं गए होंगे क्योंकि आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है। वहाँ में मुख्तलिफ लैब्स बनी हुई हैं या आप कॉलेजेस में अपने मुख्तलिफ लैब्स देखी होंगी, तो उसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर भी होता है, जो उन तमाम जितने भी उसमें कंप्यूटर्स होते हैं, उसको वो ऑपरेट कर रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है या उसको एक ऐसा सर्वर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाकी जैसे कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर फ़ेसबुक यूज़ कर रहे होते हो, तो एक टाइम पे अगर हम चाहते हैं कि यार हम जो जितने भी यूज़र्स हैं, आप स्टूडेंट जो हैं वो फ़ेसबुक यूज़ ना करो, तो इसकी रिस्ट्रिक्शन की जो पॉलिसी होगी वो सर्वर की तरफ से लगेगी। जो फ़ायरवॉल होता है, वो आपका सर्वर के अंदर इंस्टॉल होता है। तो ये तमाम आपकी जितनी भी जो आपकी मेन चीज़ें हैं आईपी एड्रेसेस ये तमाम चीज़ें ये आपके सर्वर की तरफ से आपके इस हिसाब से इसको मेंटेन रखा जाता है। अ, जो बाकी जितने भी जो कंप्यूटर्स हैं वो इसी नेटवर्क के साथ इस नेटवर्क सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यही आपको बेसिकली आपका जो डिफरेंट नेटवर्क रिसोर्सेज़ हैं यानी प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, आप इस नेटवर्क सर्वर के तो उसको यूज़ करते हुए ये ना आपकी एक लैब है, उस लैब के अंदर आपका एक सर्वर लाज़मी हो। वो सर्वर क्या करेगा, आपको जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, आपके बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो आप उस नेटवर्क सर्वर के को यूज़ करते हुए आप अपने डाटा बाकी कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हो। तो तमाम जो टोपोलॉजी सेट करता है नेटवर्क रिसोर्सेज़ है अ, इससे डिफरेंट जो सी चीज़ें हैं, वो आप एज़ एक मॉनिटर का काम करता है, ठीक है? जिसको नेटवर्क सर्वर आसान से अल्फाज़ में अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो ये चीज़ें एक एज़ एक मॉनिटर का काम करता है, तमाम चीज़ें आपको वो हैंडल करता है। तो इसी तरह अगर हम मल्टीपल सर्वर्स यानी कलेक्शन ऑफ सर्वर्स की अगर हम बात करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो एक आपका सर्वर फार्म्स कहलाते हैं। अ,
तो ये जो सा नेटवर्क सर्वर ये बाकी कंप्यूटर्स की तरह होता है, लेकिन इसको एज़ रिस्ट्रिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कहते हैं कि ये होता ये काम डेस्कटॉप कंप्यूटर ये लैपटॉप की तरह ही करता है, लेकिन पावर यानी हम कह सकते हैं कि ये उतना पावरफुल होता है, लेकिन इसमें जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ये रिस्ट्रिक्शन सेट करता है। बाकी हम तमाम यूज़र्स क्लाइंट्स हैं और हमारे जो क्लाइंट्स की जो रिस्ट्रिक्शन है, वो जो सेट करता है, वो आपका ये सर्वर करता है। इसी में नेटवर्क सर्वर्स के बाद आपके जो मेन फ्रेम्स हैं, मेन फ्रेम्स आपकी बहुत बड़ी एक एक आपकी मतलब ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को इकट्ठा करके हम उसको एक मेन फ्रेम कहते हैं। ठीक है? जिस तरह आपको इस इमेज में भी नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ मेन फ्रेम्स हैं जिसके आप इसमें ये देखें इन तमाम मेन फ्रेम्स को एक कीबोर्ड, एक माउस और एक उसका जो मॉनिटर है वो उसको देख रहा है। लेकिन ये तमाम जो ये जो से बेसिकली इस लाइन में जितने भी आपको ये रैक्स नज़र आ रहे हैं, ये मेन फ्रेम्स, ठीक है? ये बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट्स को ये स्टोर करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि इसमें 1000 नंबर या 100 नंबर ऑफ जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हम इसको एज ए एक कंबाइन यूज करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि मेन फ्रेम है। यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल थाउजेंड ऑफ यूजर्स एक्सेस थ्रू अ टर्मिनल। ये जो आपको एक नजर आ रहा है, ये आपको ये कीबोर्ड है जो सा है, ये कीबोर्ड नजर आ रहा है, माउस नजर आ रहा है, ये एक टर्मिनल कहलाता है। इसके जरिए इस मेन फ्रेम को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके आगे जो सा है वो है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर से पहले आया था माइक्रो कंप्यूटर्स, फिर आया मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है? और उसके बाद फिर आपके सुपर कंप्यूटर्स आ गए। तो हम कहते हैं कि ये एक मिडिल रेंज है, ये एक मिडिल रेंज ऑफ कंप्यूटर्स कहलाता है, जो जिसकी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा है और सुपर कंप्यूटर से कम। तो हम कहते हैं कि अ, एक पावर बिटवीन मेन फ्रेम एंड अ डेस्कटॉप, ठीक है? मेन फ्रेम आपके बड़े कंप्यूटर साइज के कंप्यूटर्स होते हैं। हम कहते हैं कि ये बेसिकली ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और मेन कंप्यूटर्स के दरमियान में पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये दरमियान में से एक एज ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है? हैंडल 100 ऑफ यूजर्स, ठीक है? यूज इन अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम, ठीक है? मेन फ्रेम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और जबकि मिनी कंप्यूटर्स होती हैं ये स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स हैं, जिससे आपको मैंने बताया था। सुपर कंप्यूटर्स इसकी एक वेबसाइट भी है टॉप 500 के नाम से, जिसमें दुनिया के टॉप 500 मतलब मुख्तलिफ दुनिया में जितनी भी कंट्रीज जो जो सुपर कंप्यूटर्स बनाती हैं उनकी कंट्रीज के नाम, उनके कोर्स के लिए एक कंप्यूटर के अंदर कितने प्रोसेसर्स हैं, कितने कोर्स के प्रोसेसर हैं, कितनी जीबी की रैम है, कितनी जीबी की रोम है, हार्ड डिस्क कितनी है। ये किसी वक्त में मतलब अभी की बात है, मेरे ख्याल से आजकल चाइना का जो सा कंप्यूटर है के कंप्यूटर, आई एम नॉट कंफर्म, वो आपका टॉप नंबर 1 पे है। कभी अमेरिका पर हो जाता है, कभी जापान पर हो जाता है, इन्हीं तीनों के दरमियान में ज़्यादातर आपकी जंग लगी होती है। मोस्ट ऑफ पावरफुल कंप्यूटर्स मेड हैंडल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली किसी एक यूजर के पास एक सुपर कंप्यूटर नहीं होता। सुपर कंप्यूटर का किसी एक छोटे से एक अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करने के लिए वो यूजर नेम और पासवर्ड यूज करती है और अपना डाटा उस अकाउंट के थ्रू सुपर कंप्यूटर में भेजती है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल वेदर प्रिडिक्शन के जितने भी जो मॉडल्स हैं, वो पिछले 10 साल यानी आज से लेकर पिछले 10 साल तक जितना भी जो आपको वेदर क्लाइमेट का, अगर फर्ज करें मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद की बात करता हूँ, तो यहाँ पे पिछले 10 साल के डाटा को वो इकट्ठा करके वो अगले 10 साल का डाटा अगर चाहती है कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के एरिया में वेदर अगले 10 साल में किस तरह का होगा, तो सुपर कंप्यूटर इस डाटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, एक कॉम्प्लेक्स डाटा को
प्रिडिक्शन मॉडल्स को यूज करते हुए उसको एग्जीक्यूट करके आपको बताता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर एक बहुत बड़ी बला है। तो ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड की एग्जीक्यूशन करता है एक सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इससे अंदाजा लगा रहा हो कि सुपर कंप्यूटर कितनी बड़ी बला है। तो बेसिकली हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूज होते हैं, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में ये यूज होते हैं। तो रिसर्च में बेतहाशा चीजें आ जाती हैं। जैसे कोविड का जो सा डाटा है उसको देखते हुए हम ये चेक कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर को यूज करते हुए। तो सुपर कंप्यूटर किसी एक कंप्यूटर का नाम नहीं है। सुपर कंप्यूटर में जैसे मेन फ्रेम है ना, इसी तरह सुपर कंप्यूटर में बेतहाशा आपके प्रोसेसर लगे होते हैं। तो अगर फॉर मैं चाहता हूँ कि मैंने 1000 नंबर्स का इवन और ऑड करके इसका सम निकालना है, तो ये तो हम सिंपल एक मोबाइल फोन से भी करके दिखा सकते हैं। तो इसके मुकाबले में जो सुपर कंप्यूटर्स है वो बहुत बड़ी बला है, ठीक है। तो अब अगर हम कंप्यूटर्स को एज अ सोसाइटी देखते हैं, कंप्यूटर्स को एज अ अगर हम सोसाइटी देखते हैं कि सोसाइटी में कंप्यूटर्स का क्या यूज है, तो हम कहते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है किसी भी दूसरी इन्वेंशन से कंप्यूटर्स का इम्पैक्ट जो सा वो ज्यादा ज्यादा है। यानी हम कहते हैं कि सोसाइटी में किसी और चीज का इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना कंप्यूटर्स का हुआ, कंप्यूटर्स के आने से हुआ। तो इस कंप्यूटर ने हमारा एक काम करने का एक तरीकाकार को भी चेंज कर दिया है। हम हमें हमारी जो एक्टिविटीज है उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दिया। जैसे हम कहते हैं कि आजकल हम तमाम लोग जब एक गैदरिंग में बैठे होते हैं तो हमारे हाथों में मोबाइल होते हैं। हम उसी में चैटिंग कर रहे होते हैं, फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं, ट्विटर यूज कर रहे होते हैं। तो तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कंप्यूटर्स का कितना अमल दखल है। तो यहाँ भी एक लाइन लिखी हुई है, यूज बाय ऑल डेमोग्राफिक ग्रुप्स। हम डेमोग्राफिक ग्रुप्स की बात करते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं, डेमोग्राफिक का मतलब ये कि ऑल, अगर फर्ज को हम किसी भी सोसाइटी में जितने भी जो लोग हैं उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एज के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से। तमाम डेमोग्राफिक जो ग्रुप्स हैं वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस चीज का मतलब ये है, ठीक है। तो computers are important because it provides the information to users, we all know, ठीक है, क्योंकि डाटा को ये कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। अब ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो सोसाइटी के लिए क्रिटिकल भी हो सकती है, ठीक है। क्रिटिकल लिहाज से किस तरह की, जिस तरह अगर आजकल हम जो डाटा देता है अब बच्चों के लिए वो कुछ गलत चीज हो सकती है, या यूट्यूब पे अगर हम डाटा देखते हैं उसमें कुछ ऐसा डाटा होता है वो हमारे लिए ठीक नहीं होता। तो मे बी और मे बी नॉट इट इज क्रिटिकल फॉर सोसाइटी। तो कंप्यूटर्स जो होते हैं बेसिकली वो एक मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशन को, विच इज अ डिफिकल्ट पार्ट। यहाँ पे सिर्फ जस्ट आपको मैं एक, आप जब आगे जाके मुख्तलिफ आगे जाके सेमेस्टर्स में आपको पता चलेगा कि बेसिकली कंप्यूटर्स कितने बड़े बड़े टास्क को, एक डिफिकल्ट टास्क को एग्जीक्यूट करके देखता है। तो इसी तरह अगर हम घर में बैठे कंप्यूटर्स को यूज करते हैं तो कंप्यूटर्स का उसको यूज कर सकते हो। जिस तरह कहते हैं मैनी कंप्यूटर, मैनी होम्स हैव मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक घर में, आपके घरों में एक से ज्यादा भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं। वो स्मार्टफोन की शेप में भी हो सकते हैं, और वो आपकी डेस्कटॉप शेप में भी हो सकते हैं, और लैपटॉप की शेप में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अमेरिका में हर किसी के पास है तकरीबन
जो इंटरनेट है, तो इंटरनेट को यूज करते हुए ये कंप्यूटर्स अब यूज करते हो। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज हो सकते हैं घर में बैठे, एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी यूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के हिसाब से भी हो सकते हैं, और जो आप यूज कर रहे हो एजुकेशन के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक 2000 में एक अंदाजा हुआ था कि अमेरिका की तकरीबन जो आपके 50% जो आपके घर थे उनमें कंप्यूटर्स मौजूद था। ठीक है, क्योंकि अब अमेरिका बहुत आगे जा रहा है, और इस 50% में 42% जो लोग थे उनके पास इंटरनेट मौजूद है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी आपको एक इंफॉर्मेशन थी अमेरिका के लिहाज से। अब इन्हीं कंप्यूटर्स को अगर हम सोसाइटी में देखते हैं तो कंप्यूटर्स का यूज एजुकेशन में भी है, जिसकी जो लिटरेसी हमें चाहिए कि कंप्यूटर लिटरेसी रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, ऑल लेवल्स में हमारे पास जो कंप्यूटर्स का वो यूज होना लाजमी है। इस लिटरेसी को हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह कंप्यूटर्स का हम यूज स्मॉल बिजनेस में भी करते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि इसका बेसिकली कंप्यूटर का यूज क्या क्या है। तो अगर बिजनेस के लिहाज से देखते हैं तो मेक बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल। जैसे आप घरों में आपने किसी ने लोगों ने मुर्गियां रखी हो, आप कंप्यूटर यानी ओलेक्स को यूज करते हो, आप उसका ऐड देते हो कि मेरे पास मुर्गी है मैं बेचना चाहता हूँ, तो ये क्या है, वो एक बिजनेस कर रहे हैं। आपके घरों में आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यूज किया हुआ है। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने अपने घर में कपड़े के मुख्तलिफ जो गारमेंट्स हैं, ये कपड़े हैं उसके, वो उसका काम करते हैं, सेल का, परचेज का। इस तरह मुख्तलिफ आपके जहनों में आपने देखे होंगे। ये कंप्यूटर्स सिर्फ ये नहीं है कि इसको यूज करते हो आप अपनी चीजों को सेल या परचेज कर सकते हो। ये कंप्यूटर्स आपके काम को मैनेज भी कर सकते हैं एज ऑनर। आप कंप्यूटर्स को यूज करते हो अपने काम को मैनेज भी कर सकते हो, जैसे एक्सेल को यूज करते हो अपनी चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। अगर कंप्यूटर्स को हम इंडस्ट्री के लिहाज से देखते हैं तो कंप्यूटर्स आर यूज टू डिजाइन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप उसमें एक डेटाबेस के तौर पे भी यूज कर सकते हो, और इसको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर भी हो सकता है। और इन्हीं कंप्यूटर्स को बेसिस पे हम जो असेंबली लाइंस हैं गाड़ियों की, वो ऑटोमेटेड कंप्यूटर को यूज करते हैं, हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। जो रोबोट्स हैं वो कंप्यूटर्स को ही यूज करते हुए काम करते हैं। कंप्यूटर्स ये ना गवर्नमेंट, वही कि आप, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स की बात करता हूँ, टैक्स कैलकुलेशन कलेक्शंस की बात करता हूँ, नादरा की बात करता हूँ, पोस्ट ऑफिस की बात करता हूँ। अब घर में बैठे आप अपना शनाख्ती कार्ड बना सकते हो, उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या हैं, किसको यूज करते हुए आप कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज करते हुए। तो हम कहते हैं कि कहा जाता है कि गवर्नमेंट के ऑफिस ने सबसे पहले जो जाहिर सी बात है, घरों में उस वक्त नहीं आया था, सबसे पहले जो कंप्यूटर का यूज शुरू हुआ था वो गवर्नमेंट बॉडीज ने ही उसको सीख यूज करना स्टार्ट किया था। हेल्थ केयर के आज से कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा यूज है। तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर का यूज इन्वेंशन के बाद आपकी जो हेल्थ केयर है वो और ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुई थी, बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी हेल्थ केयर इसी कंप्यूटर्स को यूज करते हुए। जो आपकी जो ट्रीटमेंट्स है, न्यू ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हुई थी किसी भी डिजीज को। जैसे आप मेमोग्राम है, मेमोग्राम हम बेसिकली कहते हैं जैसे एमआरआई है, इसी तरह आपकी मेमोग्राम आपकी बेसिकली हम ब्रेस्ट कैंसर में हम जो स्कैनिंग होती है, एक्सरेस होते हैं, उसको हम मेमोग्राम कहते हैं, जो आपके कैंसर के टिश्यूज को डिटेक्ट करता है, स्क्रीनिंग करता है, डायग्नोज करता है। तो ये कंप्यूटर इन मेमोग्राम्स को यूज करते हुए आपकी नई इसमें इन्वेंशन आई है कि आप जदीद तरीके से उसको अर्लियर स्टेजेस पे मेमोग्राम्स को आप रीड कर सकते हैं।
इसके अलावा पेशेंट्स की शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई है। शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि पेशेंट्स को जिस तरह आप पिम्स में जाते हो तो आपको वहाँ पे एक लाइन लगी होती है, आपको एक टोकन नंबर आपको दिया जाता है। तो मुख्तलिफ शेड्यूलिंग को कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए आपकी जो सी लाइन सिस्टम है या जो वेटिंग टाइम है उसको कम किया गया है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ेस हैं हेल्थ केयर में। और इसी की बेसिस पे जो आपकी जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छी तौर पे डिलीवर होती है। अब ज़रा कंप्यूटर खुद तो नहीं डिलीवर करता लेकिन पॉइंट आउट करता है कि ये जो सी मेडिसिन है, करेक्ट कौन सी मेडिसिन है वो कौन-सी है और कौन-सी यूज़र को ये जानी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी हम कंप्यूटर सिस्टम को नॉट कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम चीज़ों को देखेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों से मैं खुदा हाफ़िज़।